ये जर्सी की बात करूं तो ये पंजाब वाली जर्सी जिसको बोलूं, ये जर्सी होती है 15 एनिमल के बीच में जर्सी लगाई है। और आना भूल जाएंगे, पंजाब का नाम खराब होएगा। और पंजाब में बहुत सारे अच्छे डेयरी फार्म है जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं फिर बोलता हूं, जिसने अपना बॉडी वेट पाल लिया, जिसने एक, आपको उनकी डाइट प्लान के बारे में पता चलेगा, आपको उनकी फीडिंग के बारे में पता चलेगा। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो गुरविंदर भाई के पास बना रहे हैं। सामने जो ये आप गायें देख पा रहे हो, 14-15 गायें यहाँ से सेल होकर यूपी में जा रही है। क्या क्या रेट में गायें सेल हुई है, कितने कितने दूध वाली गायें हैं, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। स्क्रीन पे गुरविंदर भाई का नंबर आ रहा है। अगर आप पंजाब गायें खरीदने के लिए आ रहे हो तो एक बार गुरविंदर डेयरी फार्म पे विजिट जरूर कर लेना। ऑल इंडिया की डिलीवरी आपको यहाँ से मिल जाएगी। भारत की किसी भी स्टेट में आपने गायें मंगवानी है, घर तक पहुँचने की गायें जिम्मेवारी इनकी रहेगी। सफर चाहे 1000 किलोमीटर, 1500, 2000 किलोमीटर कितना भी लंबा हो, जैसे हेल्दी गायें यहाँ से लोड करोगे वैसे ही गायें आपके घर में पहुंचेगी। रास्ते में इंश्योरेंस पूरा फुल होता है, इंश्योरेंस ये खुद करवा कर देते हैं। रास्ते में कोई भी 19-21 हुआ तो गायें इनकी है। गुरविंदर भाई के साथ बात करते हैं, गायें आपको चलाकर दिखाएंगे। ये कह सकते हैं कि अभी गुरविंदर डेयरी फार्म का एकमात्र पंजाब में ऐसा फार्म है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, सबसे ज्यादा किसानों को सुख सहूलत मिलती है। गायें तो अच्छी मिलनी है और मिलती भी जेन्युइन रेट में है। गुरविंदर नमस्कार भाई। नमस्कार सर जी, क्या हाल है जी? बढ़िया सर। ना गर्मी का, ना सर्दी का, ना आपका काम कभी अप जाना ना कभी डाउन जाना, एक रफ्तार में जो चले थे 10 साल पहले वही रफ्तार में चल रहे हो। ये कहने की बातें हैं कि गर्मी आ गई, किसान कम हो जाएंगे। जिसके पास खरा सोना है उसको कोई असर नहीं पड़ता गर्मी सर्दी का। ये सेम फॉर्मूला आप पे इम्प्लीमेंट होता है कि किसानों को जेन्युइन चीज दे रहे हो, गर्मी में भी उतनी गायें आपकी सेल हो रही है। जी सर, एक गुरविंदर कोई जादू की छड़ी नहीं मारता सर। मैं एक बात बताता हूँ भी, ये खींच के लेके आती है। अगर इनको ऐसा ऑर्डर, ऐसे कट वाले ऑर्डर, फॉरेन स्ट्रक्चर की गाय अगर हम देंगे, इनको हाई मिल्किंग गाय देंगे, फीडिंग के बारे में बताएंगे, निर्मल भाई इसका ना, मैं अगर सर्दियों में पहली गाय का बोलूं 60 लीटर दूध निकाल देगी, लेकिन मैं अभी इनको बोल रहा हूँ 45 लीटर 50 लीटर के नियर अबाउट टच कर जाएगी। अगर मैं पंजाब में रखता तो इसको 50 लीटर मिल्किंग टच करती। यूपी में जा रही है नियर अबाउट 40 लीटर 45 लीटर कम से कम दूध निकालना गाय ने। सर बार बार किसान आना, रिपीट आना, और गर्मी सर्दी का कोई फैक्टर ना बना, उसमें 2 रीजन रहते हैं निर्मल भाई। कई बार मैं बोलता हूँ भी, हर वीडियो में बोलता हूँ भी, अगर प्राइस जेन्युइन होते हैं, हम लो मार्जिन से एनिमल देते हैं, प्लस उनको एक प्लस ब्रीडिंग देते हैं और उनको समझाते हैं इनको क्या खिलाना क्या पिलाना, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कस्टमर भी आज के पढ़े लिखे हो गए। अगर मैं फिर बोलता हूँ भी, जो मैं बात बोलता था पहले कुछ समय पहले भी, आपको गाय के बारे में नहीं नॉलेज, आप सामने वाले फार्मर के बारे में नॉलेज ले लो, वो चीजें आज इफेक्ट करने लगी। फार्मर भी इफेक्ट करने लग गया, भी समझने लग गया भी आज के समय में भी कौन फार्मर जेन्युइन है, कौन फेक बातें करता है, ये उनको समझने आने लगी। और प्लस पॉइंट भी, कुछ समय था भी झूठ से बातें चल जाती थी, झूठ से ये बिजनेस चल जाते थे भी। झूठ बोल के 50 लीटर वाली को 60 लीटर बोल देते थे, 60 लीटर वाली को 70 लीटर बोल देते थे, 30 वाली को 50 लीटर बोलते थे। झूठ बोलने से पैसा ज्यादा ले लेते थे। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, अगर एक कस्टमर जुड़ता था तो 10 कस्टमर टूटते थे। लेकिन मैं उन चीजों से 10 साल, पिछले 10 साल हटके चला। 10 साल किस लिए हटके चला भी, 40 लीटर वाली को 35 लीटर बोला, 50 वाली को 45 बोला, 60 वाली को 50 बोल के दिया। क्यों दिया भी? 5-10 लीटर कम बोलने से कस्टमर का मनोबल हैवी नहीं करना। हमने तो एक उनका कम बोल के उनके घर पे 2-4 लीटर एक्स्ट्रा निकालेगी तो उन्होंने रिपीट आना है, तो उन्होंने आगे 10 फार्म को रिकमेंडेशन करना है। यूट्यूब के माध्यम से कम, और अगर मैं बात करूं गाय के माध्यम से, मेरे पास आज ज्यादा फार्मर जुड़े हुए हैं। फिर उनके घर पे गाय जाती है, उनके मामा चाचा ताए आगे रिकमेंडेशन करते हैं, तो वहां पे फार्म मेरे को आते हैं। गर्मी सर्दी का रीजन ना फ्री होने का यही सबसे बड़ा रीजन है भी। हम आप उनको एनिमल अच्छे देते हैं, उनको गाइडेंस करते हैं, उनको बताते हैं भी पंजाब की ब्रीडें ये है। ब्रीड बोलना 2 शब्द का लैंग्वेज की बात है, अभी 2 शब्द में बोल देंगे। ब्रीड बोलना आसान बात है, लेकिन ब्रीड को परखना बहुत डिफिकल्ट है निर्मल भाई। परखने में सालों लग जाते हैं। मैं 2 साल में मैं ब्रीडर बन गया, मैं बहुत बातें बड़ी करने लग गया, सीख जाते हैं बातें, पर इनकी पूंछ के बाल के बारे में नहीं पता चलता 2 साल में। अगर इनकी स्किन कोड के बारे में, हाइट के बारे में, बॉडी वेट के बारे में, अगर सिंगल हड्डी के बारे में जानना हो तो उसके लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए।
अगर इसके बारे में लेग स्कोर के में जाना चाहिए तो 5 साल के एक्सपीरियंस में आएगा। अगर ऐसे ऐसे एनिमल तैयार करना है तो कम से कम 5-6 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो फिर आपके जाके आप तैयार कर पाओगे। वो किस लिए 5-6 साल का एक्सपीरियंस होगा? आपको उनकी डाइट प्लान के बारे में पता चलेगा, आपको उनकी फीडिंग के बारे में पता चलेगा, आपको उनके खान पीन के बारे में पता चलेगा। अगर इन चीजों के बारे में पता चलेगा तो ही आप इनकी ऐसे ऐसे एनिमल तैयार कर सकोगे। अगर आप बोलेंगे हम इनको घास फूस खिला लेंगे, तकनीक आपके पास भी आपके पास खाने को वही है जो हमारे पास है, लेकिन आपके पास तकनीक नहीं है। आपको बताएंगे भी जन्मा बच्चा कैसे वैक्सीन लगा के उसको 12 दिन के बाद कैसे वैक्सीन लगती है। उन इसके पीछे अगर उन्हें फीमेल दे दी तो मैं बोलता हूँ इसका फीमेल का रेट एक दिन का 50,000 रुपए का, 50,000। क्यों? क्योंकि गाय इस लेवल की है सर, उसकी फीमेल तो नेक्स्ट जनरेशन की आएगी सर। तो उसको कैसे रख रखा करना है, क्योंकि एक मेंटेनेंस करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आपके पास फीमेल में अगर 50,000 रुपए लगा लिया, अगर उनको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर पाए, उनको डाइट प्लान से मेंटेनेंस नहीं कर पाए, तो आगे आपका डेयरी फार्म आगे चलने वाला नहीं हो। उसने वही 30 लीटर पे रह जाना है। उसको प्रॉपर उनको बताते हैं इनको पिंजरे में रखो, इनको बॉडी वेट गेन करो, इनको जे फीडम दो। हम 10-15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे कस्टमर को ये बातें रिपीट करते हैं ना, तो कस्टमर को पता चलता है बंदे में जेन्युइनिटी है, बंदा कुछ बता रहा है अपने को। गुरविंदर भाई इस गाय को निकलवाओ बाहर और बैकग्राउंड बताओ। निर्मल भाई ड्रिफ्टर के सीमन की है, जेन्युइन बोल रहा हूँ, ड्रिफ्टर के सीमन की, अच्छे फार्म से आई है और बिल्कुल कट वाला ऑर्डर। फर्स्ट का रिकॉर्ड है जो 45 लीटर 46 लीटर, मुंह से 4 दांत अभी। और मैं बोलता हूँ 10 रखने की लोड़ नहीं है। ऐसे 5 एनिमल रखोगे ना तो आपका गाय भूल जाओगे भी कैसे आपको रखना है। इस पर गर्मी में अगर अच्छे फॉगर लग गए, अच्छी उनके पास फीडिंग है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इतनी इतनी बड़ी गाय 50 लीटर से नॉर्मल बात दे देना सर। निर्मल भाई 50 लीटर नॉर्मल बात दे देना है। इन्होंने सर 15 एनिमल का लॉट लिया है और मैंने इनको 140 के पुट्ठे से तैयार किए। अगर अकेली बात गाय की कीमत करूं तो 50 लीटर की अकेली गाय की कीमत 170 180 ऐसे रहेगी सर। और जो इसने बच्चा देना है सर, मैं बताता हूं इस गाय का कोई मुकाबला नहीं है आज के टाइम में। अगर सर्दी में होती तो 60 लीटर दूध निकालना था। और कंपटीशन लेवल वाली नहीं, ये कंपटीशन वाली है। एक तो होती है भी लेवल वाली गाय है, एक कंपटीशन वाली है सर। जिसने ऑर्डर कर दिया बिल्कुल टच वाला ऑर्डर, कट वाला ऑर्डर, और हाइट लेंथ बॉडी वेट तो ऐसा लगा सर, मैं बोलता हूँ बाग कमाल बॉडी वेट लगा है। मैं बहुत ही तारीफ नहीं करता एनिमल की। पाजा आज इसको क्यों तारीफ कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको कंपटीशन में कंपेयर कर रहा हूँ। इस गाय को कंपटीशन में कंपेयर कर रहा हूँ। अगर फार्मर ने अच्छा पैसा लगाया ना तो उनको एक जेन्युइन चीज भी दिया। और 50 लीटर नॉर्मल बात है सर। अभी भी इनकी मैं बता दूं एक जेन्युइन अच्छी फीडिंग देंगे, इसको अच्छा डाइट प्लान देंगे, प्री मिनरल मिक्सचर डालेंगे तो 50 लीटर इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे की चौड़ाई देखना सर, और आंखें ऐसा कहती है भी 2-3 घंटे इसको देखते रहो। और कुल्लों का साइज देखना सर। मैं फिर बोलता हूँ 15 रखने की बजाय 8 रख लो, 7 रख लो, पर ऐसे एनिमल रखो जो आपको एक नेक्स्ट जनरेशन तैयार कर दे, जो बच्चे तैयार कर दे, जो आपकी इसने मिल्किंग तो करनी है, प्लस इसने फार्म भी आगे डेवलपमेंट करना, प्लस इसने ब्रीडिंग भी आगे डेवलपमेंट करनी है सर। कोई और गाय चलाकर दिखाओ भाई। निर्मल भाई सभी से एक बढ़कर है, कोई भी चला लो। सेकंड लेवल वाली 2 दांत मुंह से फर्स्ट लैक्टेशन, डेनमार्क 4120 की है सर। और स्ट्राइकर के सीमन से प्रेग्नेंट है। और आर्डर क्वालिटी देखना, बॉडी वेट देखना। और मेरी एक खास बात यह है भाई, सुनते जाना भी, मेरे एनिमल पे अगर फर्स्ट की वे ना उसका अगर स्किन कोड चेक करोगे तो बिल्कुल बारीक और सिंगल हड्डी दिखेगी। क्यों? ये चीजें हमें कंपटीशन से सिखाई गई है, ये चीजें हमें उन मेलों से सीखे हुए हैं जिनमें हम जाते हैं भी, हम देखने जाते हैं भी क्या चीजें इसमें ब्रीकी होनी चाहिए। अगर BCS लेवल देखोगे ना इसका तो रिप में गैप देखोगे 2 फिंगर पड़ती है। और ऐसी बछड़ी ने अगर फर्स्ट में इसने 40 लीटर मिल्किंग करना है, लेकिन मैं गर्मियां बोल रहा हूं 35 लीटर से नॉर्मल बात है। और ब्यूटी के मामले में, हाइट के मामले में, और ऑर्डर देखना निर्मल भाई बिल्कुल कंपैक्ट ऑर्डर। और टीथ बिल्कुल, अगर ब्रीडिंग में जाएंगे ना, जितनी ब्रीडिंग में आप जाते जाओगे और टीथ के साइज का छोटा, थन का साइज छोटा होता जाएगा, वही बछड़ी में करैक्टर लगे हैं। और पेटे का साइज मैं आपको एक एक चीजें बता रहा हूं। पेटे का साइज देखना कितना प्लस पॉइंट में है, ये चीजें देखने वाली हैं। हमारा क्या मानना है, तभी अगर 50% अगर गाय के हाथ में है तो 50% आप फार्मर के हाथ में भी है। अगर उनके पास आज एनिमल अच्छे हैं, उनको डाइट प्लान के बारे में, क्योंकि कई फार्मर उनको एनिमल दे देते हैं, बाद में डाइट प्लान नहीं पता। अगर ऐसे एनिमल का अच्छा डाइट प्लान होगा ना तो उनका डेयरी फार्म आगे चलना ही चलना है, उनको कोई रोकने वाला बना नहीं है। और इसने 10 बच्चे देने, और एक उनका डेयरी फार्म को अगर 3-4 बछड़ी भी दे दी तो उनका डेयरी फार्म आगे एक बहुत बड़े डेवलपमेंट पे करेगा सर। और स्किन कोड के मामले में कोई वो नहीं है।
कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नेक की लंबाई, अगर हार्ट देखोगे गाय का हार्ट बहुत ऊपर है और नेक की लंबाई और बीसीएस लेवल बहुत टॉप लेवल का है। और ऐसे ऐसे बच्चे रखोगे ना सर, इनका इम्यूनिटी सिस्टम हैवी होता है। टेम्परेचर आप बोलते हैं कैसे शूटेबल करते हैं, इन बच्चों ने शूटेबल करना है सर। 2 दांत मुंह से, पहला ब्यांत, और बीसीएस लेवल से लेके आर्डर क्वालिटी से लेके पाँव से लेके लेग स्कोर से लेके सभी चीजें मेंटेन है इस गाय में। और कट वाला आर्डर जो हम हमेशा बोलते हैं, एनिमल ऐसे रखो भी आपका खुद का काम करने को मन करे। वो एनिमल मत रखो जिसने अगर हाई मिल्किंग ही करना है। मिल्किंग पे कभी डेयरी फार्म सक्सेसफुल नहीं होते। ब्रीड होएगी तो आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल होएगा, अगर आपके पास ब्रीड नहीं है तो आपका डेयरी फार्म भी सक्सेसफुल नहीं होएगा। नरोट भाई काविंग हो चुकी है, फीमेल है और स्ट्राइकर के पीछे फीमेल है। और अभी इसका 35 लीटर मिल्किंग। कस्टमर का दिल कैसे जीता? कस्टमर को एक सवाल था भी हमारी गाय तो यूपी की, यूपी से है, हमारी गाय ने तो कभी 35 लीटर दिया नहीं, हमारी गाय तो 20 लीटर से तो टपती नहीं है, और आप हमें 35 लीटर बोल देते हो इतने छोटे आर्डर से। और अब मैंने उनको मिल्किंग करवा के दिया 3 दिन, 3 डेज मिल्किंग, 35 लीटर मिल्किंग की है। और आर्डर देखिए निर्मला भाई, बिल्कुल गलाई वाला इक्वल गैप पे, रुकना बेटा, आर्डर देखना बिल्कुल गलाई वाला आर्डर, ये गलाई देखिए। और मैं फिर बोलता हूं, जिसने अपना बॉडी वेट पाल लिया, जिसने एक सिंगल हड्डी नहीं है, जिसमें स्किन कोड अच्छा नहीं है, तो वो गाय एनिमल दूध नहीं देता। दूध वो ही देगा जिसमें सिंगल हड्डी है, जिसमें एक नस्ल की क्वालिटी है, बाकी बरीकियां होनी चाहिए। एनिमल में 100 कैरेक्टर होते हैं जो कि देखने वाले होते हैं, वो पहचान अभी नहीं आएगी। अगर आप, मैं आज बोल दूं भी आपको पहचान आ जाएगी। 100 कैरेक्टर है एनिमल में, जो आप कैरेक्टर पहचान गया वो कभी भी डेयरी फार्म उसका फेल नहीं होगा, कभी भी वो मान के चलो लॉस में नहीं जाएगा, उसके पास एनिमल अच्छे होंगे। इसने एक ऐसी बछड़ी को जन्म दिया जो फर्स्ट में ही 40 लीटर मिल्किंग करेगी, और ये उसी लॉट में यूपी में जा रही है, और गर्मियों में 35 लीटर। और मैं उनको फिर मैं बोलता हूँ, आज 7 दिन हुए डिलीवरिंग हुई को, 7 दिन पूरा डेट चेक करवाई है उसको, 40 लीटर भी जा सकती है, लेकिन फिर मैं उसको 35 भी बोला। क्यों बोला है 35 भी बोला? क्यों बोला है? क्योंकि फार्मर फ्रेशर है, नए हैं, अगर उसको लॉस में चला गया तो वो पंजाब का आना भूल जाएंगे, पंजाब का नाम खराब होएगा। और पंजाब में बहुत सारे अच्छे डेयरी फार्म है जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे एनिमल दिए निर्मल भाई। पहले तो मेरा रेट के मामले में चैलेंज है, रेट के मामले में चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? क्योंकि ऐसा कोई रेट आपको दे नहीं सकता निर्मल भाई, इसका रेट सभी लॉट का और नीचे आ जाता अगर ये गाय इसके साथ में ना होती। फिर अगर ये गाय इसके साथ में ना होती तो इनका सभी का लॉट का रेट और ऊपर आ जाता है, क्योंकि हायर प्राइस की है, तो हाई प्राइस में सभी मान के चलो आप 5-5 हजार का यंप मारेगी सभी गाय। अभी 140 का रेट है, मतलब 135 का आ जाता, 135 का 130 का आ जाता अगर ये गाय बीच में ना होती सर। और गाय सभी टॉप है सर, एक से एक बढ़कर है। और अब चौथे नंबर, आज तो सर गाय चला रही है, अभी बोल रही है अभी मेरी वीडियो क्यों नहीं बनाई और मैं उससे बेस्ट हूं, ये बोल रही है गाय। सबसे बात मैं बोल रहा हूं। और सेकंड लिक्टेशन में निर्मल भाई 4 दांत है, और ये एनिमल और फर्स्ट का एनिमल एक ही फार्म की गाय है। और देखना निर्मल भाई बिल्कुल ब्रीकी, देखना कागजी नींबू होता है ना, नींबू को निचोड़ लो उसका रस निकल जाता है, वो चीजें हैं जी। ये छिल्लड़ वाला नींबू नहीं है अभी जिसमें रस नहीं निकलेगा। और ब्रीडों की पहचान आप खुद ही कर सकते हो, ऐसा नहीं भी आप एक के ऊपर बैठ गए। ये ब्रीडे हैं, इनको घर खिलाना पड़ता है। अगर क्रॉसिंग गाय होती ना तो मैं नीचे बैठ पाता, और ना मैं खुद ही डरता नीचे बैठ पाने में। और कट देख लीजिए, आज से स्टार्ट है निर्मल भाई। मैं नहीं बोलता मैं पेट से सीख के आया हूं, मैं भी इस लाइन से सीखा हूं, लेकिन मेहनत करके सीखा जाता। अगर मैं बोलूं भी 2 साल में मैं ब्रीडर बन गया बहुत बड़ा, तो मैं उसमें नहीं बन सकता, क्योंकि मैं 2012 से मैं खुद इस लाइन में हूं, मेरा तीसरी पीढ़ी से ये काम चल रहा है। और देखिए सर निर्मल भाई 40 लीटर मिल्किंग कर रहे हैं, सेकंड लिक्टेशन में 40 लीटर इसने, पर मैं फार्मर को एक 35 से बब मिल्किंग एवरेज बोला है। और जिन भाइयों को पास ब्रीड है उनको स्पेशल बोलूंगा, नीचे कमेंट करके बताओ क्या सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं अगर जिनके पास एनिमल नहीं है उनको तो पता नहीं, जिनके पास एनिमल है उनको इसके बारे में जरूर पता होगा भी ब्रीड कैसी है, क्योंकि ब्रीड की पहचान दूर से आ जाती है, पहचानने वाला पहचान। क्योंकि हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, हमें वो दिखा देते हैं कपड़ा भी, ये 100 रुपए मीटर है, ये 200 रुपए मीटर है, लेकिन होता वाइट ही है, उसका रीजन है भी व्हाइट कपड़े की पहचान हमको तो पता नहीं, उनको सामने वाले दुकानदार को पता है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर ब्रीड नहीं होते, ब्लैक एंड व्हाइट कलर
कलर होएगा लेकिन ब्रीड नहीं होगी। कलर किसको पहचान कैसे होगी आपको? अगर उसका एक अच्छे स्किन कोड होंगे, अच्छी टॉप लाइन होगी, अच्छी ब्रीड होगी, तभी आपको पता चलेगा भी ब्रीडें क्या चीज है। इन नस्लों ने आगे जाके दूध देना है। नरम भाई इसको ये चीजें, इसमें बहुत सारे करैक्टर होते हैं जो आपको मैं बता दूं। ये फेस क्वालिटी देखना, ये अगर मेरे को गोबर से स्मेल आ रही है ना तो मैं फार्मर नहीं बन सकता, मैं कामयाब फार्मर नहीं बन सकता। अगर मैं बोलूं इसने तो मेरे कपड़े गंदे कर देने हैं तो मैं फार्मिंग में नहीं आ सकता। अगर इनके साथ प्यार रहेगा ना, लगा रहेगा सर, तो ही मैं फार्मिंग में आ सकता हूं। ये चीजें भी एक डेयरी फार्म का हिस्सा है। डेयरी फार्म से जुड़ने का एक तरीका है, एक आगे बढ़ने का तरीका है। अगर आप 2 बार इनके पास हाथ ना घुमाओगे तो आपको एक सुकून नहीं मिलेगा। मैं ये बोलता हूं, मैं तो बोलता हूं अगर एक बार हाथ घुमा दिया, इनसे प्यार से बात कर ली ना, तो गाय ने एक रिलैक्सेबल खा पी लेना, अच्छे से खा पी लेना है। तो जैसे वो अनटेक करेगी तो मिल्किंग तो हैवी देना ही देना है। अगर हम बोलेंगे भी कैमरों से डेयरी फार्म हैंडल कर सकते हैं, तो उन भाइयों को बोलूंगा भी पैसा कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लो। क्योंकि बहुत सारे फार्मर आते हैं, कैमरों से डेयरी फार्म हैंडल कर लेंगे, हम एक जॉब करते हैं, हाँ हम रहते तो बॉम्बे में, डेयरी फार्म गुजरात में करना है, हम वहां पे देखेंगे कैमरे और डेयरी फार्म चलाएंगे। कैमरों से डेयरी फार्म हैंडल हो सकता है, मैं नहीं बोलता भी नहीं हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है अगर आप मॉर्निंग इवनिंग टाइम उस डेयरी फार्म में विजिट कर सकते हो। अगर बोलोगे हम बैठे तो फार्म में है, इधर हम डेयरी फार्म कर दें, तो कैमरों से हैंडल कर देंगे, तो कभी डेयरी फार्म सक्सेसफुल नहीं होते सर। निर्मल भाई, ये जर्सी की बात करूं तो ये पंजाब वाली जर्सी जिसको बोलूं, ये जर्सी होती है 15 एनिमल के बीच में जर्सी लगाई है और बफेलो भी लगाई है बीच में। उन्होंने की फैट परसेंटेज का मामला था, फैट परसेंटेज अप करके दिया है, खुद बिग शॉट की है, आगे टाइसन के सीमन से प्रेग्नेंट है। और इस जर्सी ने फर्स्ट में 28 लीटर मिल्किंग की है। बफेलो कितनी जा रही है भाई? बफेलो सर 3 बफेलो है बीच में, फर्स्ट में 28 लीटर मिल्किंग की है इसने। और मैंने आज भी इसको 30 लीटर मिल्किंग बोला है। और मैं दूसरी गारंटी ये की है भी ये जर्सी है जो पंजाब वाली जर्सी है ओरिजिनल, ये कहीं पहाड़ी जर्सी नहीं है जो छोटी है, जब बॉडी वेट से कम होगी। तो मैं एक आपको निर्मल भाई प्लस बता दूं, जिस फार्मर ने लिए ना सर, आपको मैं कैमरा नजदीक में मारना, रिकॉर्ड वाली का जो होता है, उसने फार्मर ने अपना टैग भी उतार लिया। ये टैग का सुराख है ना? हाँ जी, हाँ जी, टैग का सुराख है, उसने उतार लिया टैग। क्योंकि बहुत सारे फार्मर ने दे दिया, फिर उन्होंने टैग नंबर और करना भी, ये फार्म की निशानी है सर। और बहुत अच्छी जर्सी है अभी बॉडी वेट के मामले में, हाइट के मामले में और स्किन कोड के मामले में आप देख सकते हो। क्योंकि अगर किसी ने ऐसी सिंगल जर्सी लेनी हो, क्या रेट में रहेगी सर? मिनिमम 130 का प्राइस रहेगा इतने रिकॉर्ड वाली जर्सी का, और इतनी ब्लड लाइन वाली जर्सी का, और इतने बॉडी वेट के जर्सी का। और हाँ, ये डेफिनेटली आपको लिख के देंगे भी ये पंजाब वाली जर्सी है, ये चीजें देख के देंगे। और 30 के बब इसका मिल्किंग रहेगा, क्योंकि आज ही दिख रहा है, पाउडर के मामले में देख सकते हो, हाइट के मामले में देख सकते हो, बॉडी वेट के मामले में देख सकते हो। और कोई भी हमारी चाहे एचएफ हो, चाहे आप जर्सी हो, तो मैं मानता हूं भी हमें ब्रीड पे काम किया है और ब्रीड पे करते आ रहेंगे। और हम टॉप से टॉप एनिमल पे ही काम करते हैं, लोकल एनिमल पे हम काम कभी नहीं करते। क्योंकि करैक्टरों वाइज फार्मर ने पैसा लगाना है। अगर आज आपने फार्मर जोड़ ले तो एंड तक जुड़े रहेंगे। आज गुरविंदर के पास फोर्थ बार रिपीट आ रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन यही है अभी उनको एक जेन्युइन प्राइस, रीजन यही है उनको एक टॉप लाइन की ब्रीडें, रीजन यही है उनको एक मिल्किंग करवा के एनिमल दे रहे हैं सर। लास्ट दिन आप गुजरात में देखा भी 100 एनिमल, वो उनका ऑर्डर भी कंटिन्यू चल रहा है। आज फिर 15 एनिमल जा रहे हैं। और कल एक हमारे जो फार्मर हैं यूपी के मेरठ के, वो आ रहे हैं, पहले 2 बार आ चुके हैं, फिर वो वापस आ रहे हैं। क्योंकि वापस आप आदमी वहीं पे आता है जिसके यहाँ पे उनको एक जेन्युइन चीज मिलेगी सर।